आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर यह है कि रूपा तिर्की अब इस दुनिया में नहीं। 4 महीने हो गए रूपा तिर्की की मौत के, और इतने लंबे वक्त में मौत की गुत्थी तो सुलझ नहीं पाई, लेकिन मौत और जांच के बीच सियासत बेहिसाब है। एक तरफ साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई राजधानी रांची में डेरा डाले हुए है, तो इसी राजधानी रांची से शुरू होने वाली राज्य की सियासत अब जोरों पर है और सियासत को हवा मिली है मांडर विधायक बंधु तिर्की के नाम से। दावा है कि बंधु तिर्की ने रूपा तिर्की के परिजनों को सीबीआई जांच नहीं कराने के लिए मुआवजा और नौकरी का प्रलोभन दिया था। दावा यह भी है कि बंधु तिर्की की ओर से परिजनों को दिए जा रहे लालच के तमाम सबूत सीबीआई को सौंप दिए गए हैं। परिजन फिलहाल जांच का हवाला देकर सिर्फ बंधु तिर्की से मिलने की बात कह रहे हैं। बोल नहीं सकते हैं, अभी जांच हो रहा है, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अब क्या होता है आगे क्या हम नहीं जानते। आए थे वो तो, मगर हम लोग तो कुछ नहीं दिए हैं इधर से। न्यायिक की जांच की बोले कि सीबीआई को दूसरे जांच कराना चाहिए। नहीं, हम लोग तो सीबीआई शुरू से सीबीआई जांच मांग रहे हैं। जांच हो रहा है, हम अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं अपना। अब रूपा तिर्की की मौत के 4 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। जांच के नाम पर हासिल अब तक कुछ हो तो नहीं सका है, लेकिन मामले में बंधु तिर्की की एंट्री ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक दूसरे पर वार पलटवार का मौका दे दिया है। रूपा तिर्की जी की जब मौत हुई थी तब भी उनके परिजनों ने संदेह जाहिर किया था और सीबीआई जांच की मांग की थी और कहा था कि इनकी मौत के जो तार हैं वो सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों के करीबियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस पूरे मामले की लीपापोती करने के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जो कि बहुत ऐसा रेयर केस होता है कि किसी हत्या आत्महत्या के मामले में पुलिस या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को छोड़कर न्यायिक आयोग जांच करे। वो परिवार सदमा में है, वो एक कमाने वाली महिला थी, तो उसकी क्षतिपूर्ति, उसे मुआवजा तो मिलना चाहिए। वो सरकार के एक जिम्मेवार विधायक हैं, हमारे गठबंधन के विधायक हैं। आदिवासियों के बीच उनकी एक अलग तरह की छवि है। अगर वो जाकर मुआवजे की बात करते हैं, उस परिवार को मदद दिलाने की बात करते, तो इसमें आरोप कहाँ है? माननीय बंधु तिर्की जी ने अगर पेट्रोल पंप या परिवार के आर्थिक मदद की बात की है तो हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी तरह की कोई गलत बात की है। जहां तक सवाल है न्यायिक जांच की, तो उस वक्त कई संगठनों ने और कई पार्टियों ने न्यायिक जांच की मांग की थी। चूंकि बंधु तिर्की जानते हैं कि सीबीआई पर हम लोगों का एतमाद नहीं है और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाएगी, इसलिए बंधु तिर्की जी ने इस संदर्भ में अगर कहा है तो हमको लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। यही सियासत है। राज्य के बेटी की संदिग्ध मौत हुई है, परिजनों को न्याय का इंतजार है, लेकिन सियासत के लिए रूपा तिर्की सिर्फ बचाव और पलटवार का जरिया है। निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दुमका आने वाले हैं। पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे और इसके अलावा करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। सीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और बारिश को ध्यान में रखकर कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस के तहत करीब 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इधर दुमका जाने के दौरान जामताड़ा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन सिर्फ 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी वितरण योजना का दुमका से ऑनलाइन शुभारंभ करने वाले हैं। वहीं विधानसभा में नमाज कक्ष पर उन्होंने कहा कि बाबूलाल जब मुख्यमंत्री थे तब भी विधानसभा में नमाज कक्ष बनाया गया था। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अक्टूबर में एनजीटी का आदेश खत्म होने के बाद राज्य में बालू घाटों की नीलामी की जाएगी। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुमला में डुमरी का मिर्चाई पाट गांव टापू में तब्दील है। घाटशिला में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गुमला के डुमरी इलाके में जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। बारिश के कारण मिर्चाई पाट गांव टापू में तब्दील हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार पुल बनाने की मांग की, लेकिन अब तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला।
कि रोड नहीं नखे बनत, रोड भी नखे बनत, मोर परेशानी ही नदी ले ऊपर हमके जाए पड़त है, घटिया चढ़े पड़त है, नदी भर जात है रोज दिन। इधर बसिया के टेंगरा जामटोली का किसान इग्नेश किरकट्टा कोयला नदी में बह गया है। 3 दिन बाद भी उसका सुराग नहीं मिला है। नदी की तेज धार में शनिवार को इग्नेश बह गया था। काफी खोजबीन करने के बावजूद भी आज तीसरा दिन भी उसका शव बरामद नहीं हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन का असर पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में देखा जा रहा है। 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी जमा हो गया है। हमारे पीछे में जो सड़क है पूरी तरह यहाँ पर पानी का जमाव है। घुटने भर से अधिक यहाँ पर सड़कों के बीच में पानी जम गया है। मैं आपको आप देख सकते हैं इस कैमरे में कि किस तरह यहाँ पर मोटरसाइकिल इस पानी के बीच से आना जाना कर रही है। बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं सरकार के दावों की भी पोल खुल गई है। गुमला से रुपेश और घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साइबर अपराधियों के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जामताड़ा के नारायणपुर और करमाटांड थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 27 मोबाइल, 37 सिम कार्ड, 8 एटीएम कार्ड के अलावा एक लैपटॉप और एक बाइक बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए कई अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं, लेकिन जेल से निकलने के बाद फिर से साइबर क्राइम कर रहे थे। वहीं आरोपियों में 2 सगे भाई हैं, 2 कजिन ब्रदर्स भी शामिल हैं और ये लोग फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। वहीं देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 16 मोबाइल, 22 सिम कार्ड समेत कई सामान मिले हैं। और देवघर में पिछले 48 दिनों में 123 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये कपसा गांव है, सारठ में पड़ता है, वहाँ से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और उनमें से जो उनके 2 साथी थे, उनकी गिरफ्तारी यहीं विलियम्स टाउन में एक लॉज है, वहाँ से गिरफ्तारी उनकी हुई है। ये बेसिकली फ़ोन पे जो कस्टमर केयर के पदाधिकारी बनकर या उनमें कैशबैक भेजकर वो करते थे। उसके अलावा जो एक नया मोडस इन लोगों ने अभी पकड़ लिया है वो है इसमें कि एनीडेस्क के थ्रू जो पहले करते थे, तो उसमें आधार और पैन मांगकर आम लोगों का आधार और पैन लिंक कराने के नाम पर वो उस पर अकाउंट खोल लेते थे और अकाउंट खोल करके उस पर फर्जी जो तरीके से पैसे अवैध रूप से जो राशि है वो मंगाते थे। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित का इलाज शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज में कराया जा रहा है। पीड़ित की ओर से दिए गए आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि गैंगरेप के 3 आरोपी उसी गांव के हैं, जबकि 2 आरोपी बगल के गांव के रहने वाले हैं। घटना 18 सितंबर शनिवार की सुबह की है और बताया गया कि 3 युवती शौच के लिए सुबह निकली थी और इसी दौरान 5 लड़कों ने बाइक से उनका पीछा किया, जिसमें से 2 युवती भागने में सफल रही। वहीं एक युवती को अगवा कर उन लोगों ने गैंगरेप किया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। सिमडेगा में जंगली हाथी का शव मिलने से सनसनी मच गई। बोलबा थाना क्षेत्र के कंदूर मुंडा टकबहाल की यह घटना है, जहां जंगली हाथी मरा हुआ पाया गया। इससे संबंधित सूचना वन विभाग को दी गई है। इसके बाद वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है। रांची के जेएससीए ग्राउंड में नवंबर महीने में एक बार फिर फटाफट क्रिकेट का जादू छाएगा, जब भारत और न्यूजीलैंड की टीम T20 मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ती दिखेगी। नवंबर महीने के गुनगुनी धूप में जब जेएससीए स्टेडियम के हरे भरे ग्राउंड में भारत और न्यूजीलैंड खिलाड़ी चौके और छक्के जड़ते दिखेंगे, तो अपने सितारों को नजदीक पाकर झारखंड के युवा क्रिकेटर एक बार फिर खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। जी हाँ, कोरोना काल में लंबे समय बाद जेएससीए स्टेडियम में रफ्तार और रोमांच का वही जुनून देखने को मिलेगा, जिसका इंतजार रांची के क्रिकेट प्रेमी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। 19 नवंबर को इसी ग्राउंड पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला होने जा रहा है, जो फटाफट क्रिकेट के शौकीनों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। पूरे स्टेट के लिए गर्व की बात है कि इंटरनेशनल मैचेस जब भी होता है तो उसमें पूरे दुनिया में आप देखेंगे जो टीवी के जो व्यूअरशिप होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, और जो झारखंड के जो लोग जो बाहर रहते हैं, जब उनको भी अपने शहर के में बना हुआ स्टेडियम और आसपास को दिखाया जाता है,
तो वो एक उनके लिए गौरव की बात होती है। मेंटेन करते हैं, सालों भर हम लोगों का ग्राउंड मेंटेन रहता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच को कराने के लिए हम लोगों को 15-20 दिन का भी अगर समय मिलेगा तो हम लोग करा लेंगे। उसमें ग्राउंड साइड से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात है कि दर्शक का कितना अलाउ करेगा सरकार के तरफ से, वो स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोगों को गाइडलाइन मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और BCCI का होगा, ये 100% श्योर है कि उसको हम लोग फॉलो करेंगे। उसमें किसी भी तरह का कोई कोताही नहीं होगा। रांची और रांची वासियों के रग-रग में क्रिकेट का जुनून इस कदर दौड़ता रहता है कि सुबह होते ही रांची के युवा क्रिकेटर्स की टोली दौड़ पड़ती है हरमू से लेकर अरगोड़ा के विशाल ग्राउंड की ओर, जहां शुरू हो जाता है बॉलिंग और बैटिंग मैदान मारने का खेल। धोनी और ईशान किशन का खेल देखकर बड़ी हो रही युवा पीढ़ी के लिए अपने मनपसंद क्रिकेट स्टार्स को अपनी आंखों के सामने खेलते देखना किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, जो उन्हें 2 साल बाद मिलने जा रहा है। पिछले बार जो हम लोग हारे थे सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का, तो अब तक उसके दर्द भरा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी जो T20 का टीम है कम से कम वापसी करेगी, उस चीज का बदला लेगी। एक्चुअली क्रिकेट में बदला कहना थोड़ा गलत होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। तो रांची की आबो हवा एक बार फिर फटाफट क्रिकेट के रोमांच और रफ्तार में डूबने जा रही है। तो क्रिकेट की दुनिया में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे युवा क्रिकेटर्स भी उस सुनहरे पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 19 नवंबर का इंतजार कीजिए। GSC की खूबसूरती आपका इंतजार करते हुए नजर आएगी आपके लिए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में करीब 2 सालों बाद एक बार फिर हॉकी दौड़ती नजर आ रही है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजधानी रांची के बरियातू हॉकी सेंटर समेत खेल से जुड़े तमाम प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए गए हैं। लिहाजा जिला स्तर से लेकर नेशनल टीम तक पहुंचने का सपना खिलाड़ियों की आंखों में एक बार फिर पलने लगा है। झारखंड में नस-नस में हॉकी दौड़ती है, वही हॉकी जो गांव की गलियों से होकर प्रशिक्षण केंद्रों में पहुंचकर सजती है, संवरती है और फिर निखरकर देश के लिए पदक जीतने का काम करती है। करीब 2 साल बाद कोरोना संक्रमण की वजह से बंद रांची के बरियातू हॉकी सेंटर में एक बार फिर रौनक लौटती नजर आई। देश को 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी देने वाला इस सेंटर में जूनियर नेशनल खेलने की तैयारी को लेकर खिलाड़ी जमकर पसीना बहाते नजर आए। जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल और ओलंपिक तक खेलने का सपना है सर मेरा। इस बार जूनियर नेशनल में मेरा ट्रायल नहीं हुआ, हम कोशिश करेंगे अगले साल मेरा ट्रायल हो सर। और हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग का हॉस्टल भी अब खुल गया है, तो इसलिए बहुत खुश हैं सर। और हम लोग आगे यहाँ से जैसे दीदी लोग ओलंपिक इंटरनेशनल खेलिए सर, वैसे हम लोग भी खेलना चाहते हैं, उन लोग जैसे बनना चाहते हैं सर। सिमडेगा में जूनियर नेशनल का आयोजन होना है, जिसमें देश भर की सभी राज्य की टीमें मैदान में उतरेंगी। झारखंड की टीम भी इन दिनों सिमडेगा में तैयारी को लेकर कैंप कर रही है। वहीं सब जूनियर हॉकी खिलाड़ी अगले साल जूनियर नेशनल खेलने का सपना लेकर बरियातू हॉकी सेंटर में पसीना बहा रहे हैं। कम से कम 40 खिलाड़ी, 40 से ऊपर खिलाड़ी मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं और इसमें से कई हर जिला से मतलब है, लेकिन इस अवश्य हॉकी प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके ही निकले हैं। राज्य सरकार के निर्देश के बाद राज्य भर के तमाम हॉकी सेंटर और सभी प्रशिक्षण केंद्र खोल दिए गए हैं। शर्त यही है कि जो प्रशिक्षक होंगे और जो प्रशिक्षु होंगे सभी के लिए कोरोना का कम से कम 1 टीका लेना अनिवार्य होगा। 2 साल तक खिलाड़ी जो है हॉकी से दूर रहे। शायद हॉकी की तड़प क्या होती है मुझसे बेहतर खिलाड़ी जानते हैं, लेकिन सपना यही है कि जूनियर नेशनल सबसे पहले खेलें, फिर सीनियर नेशनल खेलें और फिर आखिर में देश के लिए ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करें। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और आइए देखते हैं झारखंड 2020।